कल रात को एक चीज़ एक्सप्लोर की और सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी बनता है, इसलिए आई एम शेयरिंग विथ यू। तो चीज़ ऐसी है कि कल रात को मैं कुछ कंटेंट सोच रहा था कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो सबने सुना हुआ होगा, ये तो सबने देखा हुआ होगा। फिर मेरे माइंड में एक थॉट आया कि आई एम हाय बाय द वे आई एम प्रियंक देसाई। और फिर मैंने ऐसा सोचा कि करंटली मैं जिस एज में हूँ, मुझसे कम एज वालों को किसी जगह पे बहुत कम या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर मिला होगा। तो शायद जो मुझे जानते हैं मेरे सर्कल में, ये वीडियो देखे उसकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई वैल्यू ऐड हो सकती है, और वो वैल्यू ऐड करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। व्हाट आई अंडरस्टूड कि हम सब लाइफ में किसी ना किसी तरह की जर्नी एक्सपीरियंस करते हैं, और वो हर जर्नी हमें कुछ सिखाती है। और वो लर्निंग को अगर हम किसी से शेयर कर दें तो दो चीज़ें होगी। सबसे पहले हमें वो लर्निंग याद रहेगी, और दूसरी जो सीखने वाला बंदा है, ऐसा नहीं कि वो गलती करना बंद कर देगा, लेकिन जब वो ऐसी मिस्टेक आएगी तो वो उसे थॉट कर पाए कि हाँ ऐसा कहीं देखा था, ऐसा कहीं सुना था, और इस कंडीशन में इस तरह से अप्रोच करना चाहिए जिससे इस तरह का पॉजिटिव अपने फेवर में सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक है, तो ये लर्निंग की बातें हो गई। तो लर्निंग की बात से नेक्स्ट बात पे आते हैं कि जब भी आप रिजेक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हो तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीपल विल रिजेक्ट यू। अगर आप नेट पे जाके स्टडी कीजिएगा तो सेल्स का रेशियो 10% होता है, यानी आप 100 लोगों से बात करोगे तो 10 लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, सिर्फ 10 लोग, यानी देयर विल बी 90 फेलियर्स। थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरीज तो आप सब जानते हो कि उसने 999 बल्ब बनाए, तब जाके 1000वां बल्ब बना। सो किसी ने पूछा था उससे कि यार आपने 999 फेल अटैम्प्ट किए, तो उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि भाई 999 तरीके मुझे पता है कि जिससे ये चीज़ें वर्क नहीं करती, वो एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ यू आर एट एनी प्लेस ऑफ योर लाइफ, शायद आप रिलेशन में हो, शायद आप किसी से प्यार करते हो, शायद आप कोई काम करना चाहते हो, शायद आपकी कोई हॉबी है, हर चीज़ का ब्रेन से एक सिंपल कनेक्शन है, हाउ यू हैंडल रिजेक्शंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बहुत ही ईजीली एक्सेस मिल जाती है, सक्सेस, फेम और मनी। तो ये जब चीज़ें ईजी मिल जाती हैं तो उनका ब्रेन इस तरह से फंक्शन करता है कि दे फील कि भाई ये तो मुझे मिल रहा है, आई एम लाइक गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और आई एम गॉड। तो उससे होता ऐसा है कि जब उनकी लाइफ में फेलियर आती है ना, तो उनको पता ही नहीं है कि वो फेलियर को हैंडल कैसे करना है। सो फेलियर को हैंडल कैसे किया जाता है? बेसिकली फेलियर को हैंडल ऐसे किया जाता है कि जब आपकी लाइफ में कोई ड्रॉबैक्स आए तो आपको एक चीज़ तो समझनी है कि ये ड्रॉबैक सिर्फ टेम्पररी है। लाइक ये सिचुएशन में मेरी फेलियर है, आई एम नॉट अ फेल पर्सन। शायद आपकी लाइफ में फेलियर्स ही आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिए कि देयर कुड बी समथिंग जिस पे आप प्राउड कर सको। आप बोलोगे यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें मैं प्राउड फील कर सकूँ, तो ऐसा होता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें हम प्राउड फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लाइफ में फेलियर्स ये देखे तो मैं उस बंदे से तो थोड़ा अच्छा हूँ या इतना ब्लेस्ड हूँ जिसने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं। इसमें मैं किसी को नेगेटिव हाईलाइट नहीं कर रहा, जिसके अंदर कोई नेगेटिव पोर्शन होता है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी रीज़न से, नेचुरल रीज़न से कोई पर्सन देख नहीं सकता, तो गॉड इवन गिव देम द एबिलिटी टू सेंस थिंग बेटर, टू लिसन थिंग बेटर, टू टच थिंग बेटर, टू फील थिंग्स बेटर। सो अभी बैकग्राउंड चीज़ों को अवॉइड करना, वो बहन बहुत ज़ोर से एक्साइट हो गई इसलिए कुछ बोल रही है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इग्नोर इट। कोई क्या बोल रहा है, इग्नोर इट के कोई कैसे बोल रहा है, जस्ट मेक श्योर यू आर ब्रीथिंग, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अलाइव। कोई भी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होती जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। एक कहानी बताता हूँ कि सर्कस में जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले वो जो लोहे की चेन आती है ना, उससे उसे बांधा जाता है लकड़ी के साथ। तो जब छोटा बच्चा होता है उसे बांधा जाता है, छोटा हाथी होता है, गुजराती में उसे मदनियों कहते हैं। तो वो जो छोटा हाथी होता है वो बहुत अपने आप को खींचने की, छुड़वाने की कोशिश करता है। वो इतने एफर्ट करता है कि वो थक जाता है।
फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो रस्सी को अगर चेन की ना करते हुए सिर्फ एक धागे की रस्सी में भी कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तब भी वो इतने एफर्ट नहीं करता, क्योंकि उसने इतने एफर्ट मारे हैं वो रिजिड एनवायरनमेंट में कि अब उसे सब चीज़ें फेलियर लगती है। आप सोचो, एक हाथी जैसा एक जानवर जो चेन को ऐसे तोड़ दे, वो नहीं तोड़ पाता क्योंकि ही वाज स्टक हियर। वो एक डिफरेंट लेवल पे स्टक हो चुका है यहाँ से। आपने वो शतुरमुर्ग की बात सुनी होगी ना, कि शतुरमुर्ग को अगर कोई चिल्ला दिया, अगर उसे लगे कि वो हार गया, तो शतुरमुर्ग क्या करता है, वो अपनी मुंडी को ज़मीन के नीचे डाल देता है। उसी तरह से जिस तरह से उसे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को नहीं देख रहा, इसलिए दुनिया मुझे नहीं देख रही है। एंड देयर वाज आल्सो वन सेइंग कि इफ़ यू आर वेजिटेरियन डजंट मीन दैट लायन विल नॉट ईट यू। यानी आप शाकाहारी हो, वो आपको पता है, लायन को नहीं पता है। ये सारी चीज़ें, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव इन अ वे कि आप जो कंडीशन से अपब्रिंग हुए हो, आप जो कंडीशन से आए हो, वो शायद हो सकता है आपकी प्रेजेंट कंडीशन से लाख गुना वीक हो, बट स्टिल आप ऐसी अपब्रिंगिंग से आए हो तो यू फील दैट दिस इज समथिंग दैट वी फील अशेम्ड ऑफ। बचपन से पेरेंट्स ने ऐसी वायरिंग की है कि स्टेबिलिटी की ओर भागो, सो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही सप्रेस हो गई। जैसे हमें पूछ थी, वो पूछ सप्रेस हो गई क्योंकि उसे यूज़ नहीं किया गया, वैसे ही हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यूज़ नहीं किया गया, इसीलिए वो सप्रेस होती गई। तो आप देखना, आप ऑब्जर्व करना, जो भी स्कूल के अंदर लास्ट बेंचर होंगे, जिसको फैकल्टीज़ बहुत बिचिंग कर रही है, फैकल्टीज़ इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट द किड, फैकल्टीज ऐसा बोल रहे ही इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस किड, शी इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस किड, आर द वन जो कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि वो रेबेलियस है। उन्होंने तब किसी का नहीं सुना, तो अब क्या सुनेंगे? उनका माइंड ही एक रिवायर हुआ। कल मेरी एक फैकल्टी से डिस्कशन हो रही थी, आई आस्क्ड के ये स्टूडेंट का आप रिव्यू दीजिए, क्योंकि मुझे उसे हायर करना था। तो माई फैकल्टी से शी इज़ पैथेटिक, उनके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होते, वो ऑलवेज लेजी रहती है, ऑलवेज लेथार्जिक रहती है, ऑलवेज ये रहती है, ऑलवेज वो रहती है। लाइक ऑन माई पर्सनल नोट शी इज़ नॉट डिसिप्लिन एट ऑल, ऑन माई पर्सनल नोट शी इज़ ब्ला 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 ब्ला। वो सब चीज़ों को अगर एक लाइन में कन्वर्ट करूँ ना, तो वो ऐसा था कि वो एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से राइट फिट नहीं थी। लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल ये नहीं कि शी इज़ नॉट द राइट फिट, बिकॉज आई हैव सीन हर। ऐसा नहीं है कि उसकी किसी इंसान में अच्छी बुरी आदतें नहीं होती, जस्ट उनको अच्छा और बुरा एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आप सप्रेस फील करते हो, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आप ओपन अप फील करते हो। सो आई जेन्युइनली वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहाँ पे सप्रेस पीपल, जो पीपल को अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, जो पीपल आर नॉट फीलिंग दैट दे आर द राइट पर्सन, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ वो खुद को अपलिफ्ट करे। ऐसा नहीं कि हर बार कोई आएगा तो उसको मैं तारीफ़ ही करूँगा, हर बंदे के अंदर किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो समझ में आ जाए कि देयर इज़ समथिंग हिडन बीनीथ देम और वो एफर्ट कर रहा है, तो उसको निकालने की एफर्ट हम करेंगे। सो आज ये पूरे सेशन का क्रक्स ये है कि दोज हु आर वॉचिंग दिस माइट बी स्मॉलर इन द एज और माइट बी स्मॉलर इन द एक्सपीरियंस, बट आई एम ट्राइंग टू गिव देम अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके एंड दे कैन इम्प्रूव देम सेल्फ। जस्ट अ सिंपल वे टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू एंड टू सोसाइटी। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आप इफ़ यू फील दैट दिस एड सर्टेन वैल्यू इन योर लाइफ, सिर्फ इतना करना, अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी में डाल देना, कोई देख लेगा। ऐसा कर देना अपने सोशल मीडिया की स्टोरी पे, अगर फेसबुक पे अपलोड कर सको, किसी को पर्सनली शेयर ना भी करो तो एटलीस्ट शायद कोई पर्सन इसको समझ सके, शायद कोई पर्सन इसको इम्पैक्ट में क्रिएट कर सके। सो हाय वंस अगेन, दिस इज़ प्रियांक देसाई। बात करके अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा हो तो डू कमेंट योर रिव्यूज़, इट विल हेल्प मी टू ऐड मोर वैल्यू इन सोसाइटी। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।